हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों काफ़ी दिन हो गए हैं चैनल पे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं आया है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। जिन भी दोस्तों को नहीं मालूम है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या आता है, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस डिवाइडर सर्किट के माध्यम से चार्जिंग का एरर, मोबाइल रीस्टार्ट होना, लोगों पे अटक जाना, ऐसी समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती है। बिगनर और जो टेक्नीशियन काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा नया बैच जो है वो 10 मार्च से स्टार्ट है, तो जिसको भी अपनी सीट बुक करनी है पहले से अपनी सीट बुक कर लीजिए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। आज का जो चैप्टर है हम लोगों का वो है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक है, इनमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं पहले हम लोग वो जानेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला जानेंगे और इसे हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं ये जानेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा, इसको लोग वीडीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक है, इसमें क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें हमारे 4 पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे? 4 पॉइंट। पहला पॉइंट इनपुट, सेकंड नंबर आउटपुट, थर्ड नंबर R1 और फोर्थ नंबर R2। ठीक है, इनपुट और आउटपुट ये तो वो हो गया जो वोल्टेज हम इन करेंगे और जो वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, R1 और R2 हमारे रजिस्टर हैं। क्या है? रजिस्टर है, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है विदाउट रजिस्टर के नहीं बन सकता। अगर हम आसान भाषा में समझें, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ऐसा सर्किट जहां पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा हो। इनपुट में अगर हम 5 वोल्ट दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें 2 वोल्ट चाहिए, तो कितनी वैल्यू के रजिस्टर लगेंगे? ठीक है, 1 वोल्ट चाहिए तो कितनी वैल्यू का रजिस्टर लगेगा? इस तरीके से आप उसको समझेंगे। पहली चीज, यहां पे कुछ नियम है। जैसे R1 सीरीज में होगा हमेशा। कैसा होगा? सीरीज में होगा। R2 पैरेलल में होगा हमेशा। कैसा होगा? पैरेलल में। क्योंकि अगर आपके R2 में लगे पैरेलल के रजिस्टर का ग्राउंड, क्या चीज, हट जाएगा तो वो पैरेलल रहेगा नहीं, तो आउटपुट में मिलने वाला आपका वोल्टेज जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक हम आपको छोटा से ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, वो कैसा समझ में आता है पहले उसके विषय में समझते हैं। अब ये बताइए, इनमें से सीरीज का कौन सा है? पहला वाला, बिल्कुल करेक्ट। नीचे वाला क्या है हमारा? पैरेलल है। तो इसको हम बोलेंगे R1। क्या बोलेंगे? R1। इसको बोलेंगे R2। और यहां से हमारा आएगा आउटपुट। क्या आएगा? आउटपुट। और ये आउटपुट जिस सर्किट में या जिस आईसी को आवश्यकता है उसके अंदर चला जाएगा। अब ये आउटपुट आपका आईसी में भी जा सकता है, ठीक है, या किसी कनेक्टर पर भी आ सकता है। डिपेंड करता है आप किस चीज के लिए आपने इसको क्रिएट किया है। ठीक है, जैसे एक काफी प्रसिद्ध डिवाइडर सर्किट है, ठीक है, जो ऑलवेज सेम वैल्यू के रजिस्टर से ही बनता है। ऑलवेज सेम वैल्यू के रजिस्टर से ही बनता है, जो कि यूज होता है मीडिया टेक के फोन में, जिसका नाम है वीसी डीटी। फुल फॉर्म हो गया वोल्टेज, वी फॉर वोल्टेज, सी फॉर चार्ज, डी फॉर डिटेक्शन और टी फॉर ट्रिगर। वोल्टेज, चार्ज, डिटेक्शन, ट्रिगर। मतलब जो वोल्टेज आ रहा है
चार्ज के लिए उसे डिटेक्ट करके ट्रिगर करना, चालू करना। मतलब ये जो हमने चार्जर लगाया, चार्जर लगाने के बाद चार्जर का वोल्टेज आया कि नहीं आया, उसे डिटेक्ट करके आपकी चार्जिंग को चालू करना। ये जो लाइन है हमारी, ये हमेशा हमको मिलेगी, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, किसमें मिलेगी? MTK ब्रांड के फोन में। कौन से फोन में? MTK ब्रांड के फोन में। अगर इस लाइन में कोई भी इश्यू आएगा तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर चार्जिंग का लोगो शो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब यहां पर ऐसा शो क्यों नहीं होगा? हम ये इनपुट को मान ले रहे हैं 5 वोल्ट। क्या मानेंगे? वीबस। वीबस जो होता है चार्जर से मिलने वाला वोल्टेज है। कौन सा मिलने वाला? चार्जर से मिलने वाला 5 वोल्ट। ठीक है, अब ये हमारी है PM। क्या है? PM का मतलब पावर आई थी। अब यहां पर आउटपुट क्या आना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो हमें डिटेक्शन के लिए चाहिए ना। यहां पे हमने एक ये सर्किट बना रखा है ना, तो जाहिर सी बात है जो इनपुट में दे रहे हैं वही आउटपुट में आ जाएगा, तो इसका फायदा ही क्या फिर बनाने का? इसका बनाने का कोई फायदा है? शब्द क्या है? वोल्टेज डिवाइडर, मतलब डिवाइड होकर आएगा। ठीक है, तो यहां पर सभी मीडियाटेक के फोनों में क्या वैल्यू के रजिस्टर लगे होते हैं? तो यहां पे होगा 330 किलो ओम और 39 किलो ओम, मतलब 330 किलो ओम और 39 किलो ओम्स। ठीक है, ये दो वैल्यू के रजिस्टर्स लगाकर आपका ये डिवाइड होकर यहां पर आपका आंसर आएगा 0.5 वोल्ट। कैसा आएगा? 5 के आगे और भी कुछ वैल्यू होंगी, हमने सिर्फ 0.5 यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका वहां पर जब तक पावर आईसी को 0.5 वोल्ट नहीं मिलेगा तब तक पावर आईसी जो है वो सीपीयू को सिग्नल नहीं भेजेगी कि आप स्क्रीन पर चार्जिंग का लोगो शो करें। ठीक है, इस जगह पर नियम यह है कि हमें 0.5 चाहिए। ठीक है, तभी आपका वो ट्रिगर करेगा। अब आपके मन में सवाल यह आएगा कि ये डिवाइड हो कैसे गया, कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है? कोई भी सवाल लगाने से पहले हमें उसका फॉर्मूला चाहिए ना, तो उसका देखिए फॉर्मूला हम लिख के देते हैं आपको। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है ये देखिए, बहुत इजी है फॉर्मूला। इनपुट इनटू IN मतलब इनपुट। ठीक है, R2 इनपुट का मल्टीप्लाई करेंगे R2 में। ठीक है, R1 प्लस R2, यहां पे आपका आउटपुट होगा। अब जो लोग थोड़ा मैथ्स में एक्सपर्ट है या जिनका हाथ सही है वो तो इसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स में ज्यादा रुचि नहीं है, ये ज्यादा फॉर्मूला ये गणित वगैरह समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए भी तो कोई रास्ता होना चाहिए कि हम आसानी से सॉल्व कर सकें, हमें इतना ये गुणा भाग नहीं करना पड़े। अगर ये गुणा भाग करने में इतने ही एक्सपर्ट होते तो किसी बैंक में क्लर्क की नौकरी कर रहे होते। क्यों? चलो अच्छा, अब देखो यहां पर एक चीज और, इसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के दो तरीके के सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ऐसा है कि आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन लोड कर लीजिए, वहां पे एप्लीकेशन में जैसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, वो आपसे पूछेगा इनपुट वोल्टेज क्या है, आपने इनपुट का वोल्टेज लिख दिया। R1 की वैल्यू क्या है, आपने R1 की वैल्यू लिख दी। R2 की वैल्यू क्या है, R2 की आपने वैल्यू लिख दी। क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो स्कीमेटिक में लिखी रहती है ना, वो तो आपको देख के पता, लेकिन स्कीमेटिक में आउटपुट की वैल्यू नहीं लिखी रहती है, इनपुट की वैल्यू तो लिखी होगी। और अगर इनपुट की वैल्यू नहीं लिखी है तो इनपुट में लिखा होगा वीबस, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वीबस की वैल्यू क्या होती है। हमें मालूम है कि भाई वीबस जो है वो 5 वोल्ट का होता है, लेकिन आउटपुट क्या निकलेगा पता नहीं, तो हमने उसमें फिल किया और कैलकुलेट पर क्लिक किया और उसने तुरंत हमें आंसर दे दिया। तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या चीज?
सॉफ्टवेयर नेम कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। आपको वहां पे लिखना है गूगल, सॉरी प्ले स्टोर, मोबाइल के प्ले स्टोर पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। एक नहीं, कम से कम 20 एप्लीकेशन मिल जाएंगी, कोई भी लोड कर लो। क्या करोगे? सॉफ्टवेयर का नाम है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अब आप अगर ये सर्च करेंगे अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर में, तो आपको एप्लीकेशन जो है वो आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा से और बढ़ा दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से इतना तो सभी लोग जानते होंगे प्ले स्टोर किसे बोलते हैं। कोई आप में से ऐसा है स्टूडेंट जिसको यही नहीं मालूम प्ले स्टोर क्या होता है क्या कोई? लगभग तो सभी जानते होंगे। अच्छा, केदार भाई को कह रहे हैं प्ले स्टोर नहीं पता इनको क्या होता है। चलो अच्छा ठीक है। अब देखो, इसके अलावा और क्या होना चाहिए ऐसा कि ठीक है हम एप्लीकेशन ही नहीं लोड करना चाहते, एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करना चाहते, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है ओम्स लॉ। ओम्स मतलब रजिस्टर का होता है ओम्स, लॉ किसे बोलते हैं? लॉ, नियम, कानून, बस ये सीधी सी बात है, ओम्स के कानून। चलिए इसको हम आपको दिखा देते हैं उस वेबसाइट के विषय में। यहां पे हम सर्च कर लेंगे वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर, लिख देते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये देखो सबसे पहले कौन सी वेबसाइट आई? ओम्स लॉ कैलकुलेटर। इस वेबसाइट पर आ गए। इस वेबसाइट पे देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, बस क्या है इसने उल्टी तरफ आउटपुट का लिख रखा है, वोल्टेज एस मतलब सोर्स। आप उसको वोल्टेज सोर्स बोल लीजिए या वोल्टेज इनपुट बोल लीजिए, उसका मीनिंग एक ही है। इंटू R2 R1 प्लस, सेम वही फॉर्मूला है। अगर आप यहां पर देखो R1 R2, यहां पर क्या है ये R1 में क्या आ रहा है? प्लस, इनपुट आ रहा है। और ये आपका यहाँ पे ये जो माइनस दिख रहा है ये क्या है? ग्राउंड। यहां पर क्या आएगा? आउटपुट। ठीक है ना? अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? वोल्टेज सोर्स। सोर्स में हमने इनपुट का वोल्टेज क्या दिया था वहां पे? 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 सेट कर दिया। R1 की वैल्यू क्या थी? 330 किलो ओम, 330 किलो ओम्स। यहाँ पे 330 लिखो। ये 330 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ओम्स लिखा है ना, हमें इसे क्या करना है? किलो में। ठीक है। और R2 की वैल्यू क्या थी? 39 किलो ओम। यहाँ पे 39 सेट किया और यहाँ पे हमने किलो सेट कर लिया। अब कैलकुलेट पे क्लिक करिए, 0.528, ये आपका वहां पे वोल्टेज मिलेगा। अब देखो थोड़ा एक और, हालांकि उसके भी फॉर्मूले आते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूलों के चक्कर में पड़ोगे ना तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और हर व्यक्ति के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए हमें? अगर, चलो यहाँ पे आपको एक चीज बताते हैं, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें यहाँ पे चाहिए है 0.8 चाहिए। क्या चाहिए? 8। तो ठीक है ना, इसको हम थोड़ा इस तरीके से कर सकते हैं। क्या किया हमने? यहाँ पे 0.8 किया और यहाँ पे हमने रजिस्टर्स की अपने मन से उसने बता दिया कि कितनी वैल्यू का हम लगा सकते हैं। तो कल को मान लो आपके पास इनपुट का वोल्टेज आपको मालूम है, आपके पास इनपुट का वोल्टेज है, आपने कहा यहाँ पे हमको एक सर्किट में या एक जगह पे हमको 0.8 चाहिए। कितना चाहिए? तो हम R2 में क्या ऐसी वैल्यू का रजिस्टर लगाएं जिससे हमको 0.8 मिल जाए? तो यहां से आप निकाल सकते हो ना वैल्यूज की। तो ये बहुत इजी हो जाता है एक फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, या जिसने कभी भी इन चीजों से रिलेटेड काम नहीं किया है। समझ में आई बात आपके? अच्छा, अब देखो आपको कुछ और नियम से बताते हैं जो आपके काफी काम आएंगे। R2 की वैल्यू, अभी वहां पे हमने इनपुट में वोल्टेज दिया 5 वोल्ट। ठीक है। R1 की वैल्यू है 330 किलो ओम्स और R2 की वैल्यू 39 किलो ओम्स। ठीक है। अगर R2 की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्या होगा? अगर, ध्यान रखना, कोई भी डिवाइडर सर्किट आप बना हुआ है पहले से,
आउटपुट में 0.5 आ रहा है, आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो R2 की वैल्यू इंक्रीज करो, वोल्टेज इंक्रीज होने लग जाएगा। R2 की वैल्यू कम करोगे तो वोल्टेज आपका कम होने लगेगा। ठीक है, ये है। क्लियर है? R2 की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो R2 की वैल्यू बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, और R2 की वैल्यू अगर घटेगी तो कम होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पे हमने लिखा VS मतलब वोल्टेज सोर्स, VS मतलब ये हो गया हमारा आउटपुट। अगर यहां पे हमने 100 किलो का किया, कितने किलो का किया, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर डिवाइडर सर्किट में R1 और R2 की वैल्यू सेम है तो आउटपुट जो है वो इनपुट का 50% होगा। अगर यहां पे हमने 5 वोल्ट दिया, कितने वोल्ट दिया, आउटपुट कितना निकलेगा इधर, 2.5। बिल्कुल इजी, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर R1 और R2 की वैल्यू सेम है तो। क्लियर इतनी बात? यहां पे आंसर आ जाएगा 2.5 वोल्ट। अब देखो थोड़ा यहां पे कंडीशन है, ये हमारा रजिस्टर है, क्या है, अब कौन सा रजिस्टर है, थर्मल रजिस्टर है। कौन सा है, थर्मल रजिस्टर। ये देखो, ये लिख कर बताने वाली चीज नहीं है, ये हम आपको ऐसे बोलकर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कंपनी ने एक सर्किट डिजाइन किया, ठीक है, इस आईसी को हम मान लेते हैं पीएम, क्या मानेंगे, पीएम। ठीक है, और ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन है हमारी थर्मल से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, थर्मल से रिलेटेड। ये हम आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, इस रजिस्टर को, ये कौन सा रजिस्टर है, एनटीसी, और ये इसको हमने बोल दिया, ये कौन सा हो गया, फिक्स। ये अपनी वैल्यू एक जगह पर फिक्स रखेगा। ठीक है, समझना वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, R2 की वैल्यू अभी यहाँ पे 100 है। ठीक है, अभी मोबाइल हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे है, अगर हमारा मोबाइल हीट करेगा तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, गिरेगी, क्या होगा, और अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो आउटपुट, पढ़ो क्या लिखा ऊपर, कम होगा। और अगर ये इसको हम बहुत ज्यादा ठंडा करें तो बढ़ने लगेगा। लेकिन अब यहां पर नियम है कि जो आपका ये 100 किलो ओम का रजिस्टर है, कितने किलो ओम का, ये तो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना रजिस्टर की, रजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू होती है। लेकिन जब हम लोग बोर्ड पे चेक करते हैं तो वो 40 से 70 के बीच में दिखाता है। कल हम लोगों ने ये एग्जांपल के तौर पे चेक भी किया था। तो इस रजिस्टर को जब हमने बोर्ड पर चेक किया, किस पे चेक किया, तो इसकी हम एग्जांपल वैल्यू मान लेते हैं 45 किलो ओम। अब अगर यहां 45 है तो इस जगह पर ध्यान दो, यहां पर क्या आउटपुट आना चाहिए, या तो आप फॉर्मूले से उसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट फॉर्मूले से कर लेते हैं। ठीक है, या फिर वेबसाइट पर जाकर तुरंत आसानी से कर लेंगे, 100 प्लस 45, चलो इस पर कैलकुलेट कर देते हैं। इनपुट में तो चलो 5 है, ठीक है, यहां पर 100 किलो ओम, कितने किलो ओम, 100, यहां पे हम कर लेते हैं 45, कितना करते हैं, 45, इसको कट कर दीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कितना आया, 1.5 वोल्ट। ठीक है, चलिए वापस वहीं पे आते हैं, आउटपुट आ गया 1.5 वोल्ट। अब थोड़ा यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है, कंपनी ने पावर आईसी या अपने सर्किट में या सॉफ्टवेयर में इस तरीके से प्रोग्राम कर रखा है कि पावर आईसी की इस बॉल पर 1.5 वोल्ट आएगा तो नो एरर मैसेज, मतलब ये वोल्टेज जब तक आएगा स्क्रीन पर किसी भी प्रकार का कोई भी एरर का मैसेज नहीं आएगा। लेकिन परमानेंट तो ये आएगा नहीं, थोड़ा बहुत तो फोन गर्म होता ही है ना, ऐसा तो है नहीं परमानेंट कूल डाउन रहेगा,
यूज करोगे थोड़ा बहुत तो होगा। अब कंपनी ने इसमें एक चीज सेट कर रखी है। सेट क्या कर रखी है? 1.5 से 1 वोल्ट, ठीक है, और 1.5 से 2 वोल्ट। अगर इतना ये वोल्टेज अप डाउन करता है तो मैनेज कर लेंगे हम भाई, ठीक है। लेकिन अगर 2 वोल्ट से ज्यादा गया या 1 वोल्ट से कम आया, तब तुरंत स्क्रीन पर एक पॉपअप का मैसेज आएगा एरर का, या टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, ऐसा मैसेज आएगा ना। अब वो होगा कब? जब ये रजिस्टर हीट पड़ने पर अपनी वैल्यू गिराएगा तो आउटपुट की वैल्यू कम होने लगेगी। अब अगर ये बहुत ज्यादा ठंडा, भले हालांकि ठंडा होता नहीं है, अपने देश में ऐसा होता है क्या? वो अदर कंट्री में या कोई माइनस टेम्परेचर में लोग रहते हैं, या कोई फ्रिज में मोबाइल रख के भूल गया, घर में बच्चे ने उठाया ले जाके फ्रिज में ही रख दिया, तो बात अलग है कि बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, ठीक है, तब वो होगा, ठीक है। नहीं तो हम लोगों में ज्यादातर ये वाला ऑप्शन आएगा, वोल्टेज बढ़ने का तो नाम ही नहीं है। तो अभी आपको समझ में आया कि थर्मल रजिस्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और ये थर्मल रजिस्टर अगर डिवाइडर सर्किट के साथ में बन गया तब और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर आईसी के अंदर वो क्या भेज रहा है? थर्मल की लाइन, ठीक है। अब यहां पर एक बात और समझने वाली है कि हम लोग इसे बाईपास कैसे करें। क्या चीज? बाईपास कैसे करें? पोटेंशियोमीटर बताया था आपको, पोटेंशियोमीटर जो रेगुलेटर की तरह के हम लोग आगे पीछे करते हैं। तो उस पोटेंशियोमीटर का एक वायर ग्राउंड से और एक वायर R1 के दूसरे सिरे से हमने कनेक्ट करा दिया, ठीक है। अब हमें मालूम ही नहीं कि 45 का लगा था कि 50 पे रुका हुआ था कि 55 पे रुका हुआ था, उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे। जहां पर मैसेज आना बंद, वहां पे हम समझ जाएंगे कि अब ये एग्जैक्ट वैल्यू पर आ गया है। अब वो जो एग्जैक्ट वैल्यू पर आ गया है हमारा पोटेंशियोमीटर, निकालने के बाद हम एग्जैक्ट उसकी वैल्यू चेक करेंगे ना कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। उतनी ही वैल्यू का अगर आप यहाँ पे फिक्स रजिस्टर लगा दोगे तो मैसेज आना तो बंद हो जाएगा स्क्रीन पर। लेकिन भविष्य में कभी मोबाइल तुम्हारा गर्म हो और चाहे ठंडा हो, कुछ बताएगा नहीं, परमानेंटली आपने उसे क्या कर दिया? फिक्स कर दिया एक ही जगह पे। वहां पर बहुत बार क्या होता है कि परमानेंट फिक्स करने से मोबाइल हीट कर रहा हो सकता है। क्यों? अब देखो एक बात और समझने वाली है। परमानेंट अगर मोबाइल हीट करेगा तो कुछ देर तक तो वो मैसेज देगा। अगर आप उसे स्विच ऑफ नहीं करेंगे या सॉल्व नहीं करेंगे तो पावर आईसी आपकी सीपीयू को मैसेज भेजेगी, काम करो भैया फोन बंद कर दो, नहीं फूंक जाएगा या जल जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है ना। जब वो हीट का मैसेज आता है, फोन क्या होता है? स्क्रीन पर कोई एरर का मैसेज, ठीक है। या फिर स्क्रीन पर अगर आप ध्यान दें कि कभी भी मान लीजिए मैसेज आएगा टेम्परेचर टू हाई और सेकंड चलने लगेंगे कि इतने सेकंड या इतनी देर बाद मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो उसके सॉफ्टवेयर में इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि मोबाइल को शट डाउन कर दे, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिवाइडर सर्किट। डिवाइडर सर्किट अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम करेगा, मोबाइल रीस्टार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम, चार्जिंग की लाइन पर भी होता है एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। एक चीज आपको देखिए और बताते हैं। अभी मैंने आपको बताया अगर ये फिक्स वैल्यू के होंगे तो आउटपुट क्या होगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। बैटरी कनेक्टर पर, कहां पर? अब ये कैसे काम करती है आईडी लाइन? इस पर भी आपके थर्मल रजिस्टर होते, सॉरी डिवाइडर सर्किट होता है। क्या होता है? डिवाइडर सर्किट। अब देखो हम आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाकर बताते हैं। आप जरा ये बताओ कि R1 के पास कितना वोल्टेज है? वोल्टेज देखो, वोल्टेज 1.8। रजिस्टर कितनी वैल्यू का है? 100 किलो ओम का रजिस्टर है। और ये लाइन हमारी पावर आईसी सारी से हम लोग क्या बोल रहे हैं? वीरेग। क्या बोल रहे हैं? वीरेग। और ये लाइन हमारी जा रही है सीपीयू के अंदर, इसका नाम क्या है? आईडी लाइन, आइडेंटिफिकेशन की लाइन, पहचानने की। अभी मेरे मोबाइल पर बैटरी नहीं लगी है, मोबाइल पर बैटरी नहीं लगी है। मोबाइल पर बैटरी नहीं लगी है तो यहां पर हमारे सिर्फ R1 है, R2 कोई दिख रहा है क्या?
R2 तो दिख नहीं रहा है। जब R2 दिख नहीं रहा तो सीपीयू के अंदर वोल्टेज कितना जा रहा है? 1.8। जैसे ही हमने इसके अंदर बैटरी लगाई, अब वोल्टेज कितना आउट होगा? ध्यान दो पहले, उधर उधर ध्यान दो पहले। बिल्कुल करेक्ट, 50% हो जाएगा। अगर बैटरी लगाने पर कभी बैटरी में कोई प्रॉब्लम है या बैटरी के अंदर का रजिस्टर क्या हो गया, खराब हो गया, तो सीपीयू को परमानेंट 1.8 मिलता रहेगा और सीपीयू बार बार बैटरी एरर जो चार्जिंग लगाने में कहते हैं ना, बैटरी कॉन्टेक्ट एरर, प्लीज कॉन्टेक्ट द सर्विस सेंटर, या मोबाइल को रीस्टार्ट करना, या लोगों पे अटक जाना, ये समस्याएं आती हैं आईडी लाइन के खराब होने से। और जब अगर दोनों लग जाएंगे तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा यहां पे? 0.9 वोल्ट बैटरी इनपुट होने पर। नहीं नहीं नहीं, थर्मल नहीं है, थर्मल नहीं है ये, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, ठीक है। ये भाई ये वाला मदरबोर्ड पे है, ये वाला रजिस्टर बैटरी के इनपुट मतलब बैटरी के अंदर जो लगा हुआ बीएमएस होता है ना, उसके अंदर होता है। किसमें होता है? बीएमएस में। अब देखो, अब हम लोग एक काम करते हैं, डिवाइडर सर्किट डिवाइड करता भी है या नहीं करता उसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे करंट सेंस रजिस्टर की। इसकी बात करेंगे, कल बोला था ना ब्लॉक डायग्राम बना के बताएंगे उसका। चलो आइए, देखो ये यहाँ पे हमने एक कोई खराब बोर्ड लिया है, टुकड़ा आपको सिर्फ दिखाने के लिए हम बना किस पर रहे हैं, ठीक है। अब एक स्क्रैप मदरबोर्ड से कुछ रजिस्टर्स ले लेते हैं। पहले आप मल्टीमीटर से चेक कर लो कितनी कितनी वैल्यू के रजिस्टर हैं वो। ये कितना है? 2.2। ठीक है, ये दोनों ही 2.2 के हैं। कितने हैं? इन्हीं दोनों को लगाते हैं और देखते हैं कि 50% होता है या नहीं होता। या ऐसा करें, R1 ज्यादा लगाएं R2 कम लगाएं, सेम लगाते हैं, 50% करते हैं। चलो, ये सिर्फ प्रैक्टिकली पर्पस के लिए है आपके, ठीक है। अब बाकी आप में से इतना तो अब सब जान ही गए हो कि रजिस्टर वगैरह या कोई भी कंपोनेंट को शक्ल से कैसे पहचानेंगे, ठीक है, उसको निकालेंगे कैसे, लगाएंगे कैसे। क्योंकि हमें तो पहले R1 और R2 को जोड़ना है ना यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप यूवी लगाओगे ना, वो चिपकेगा नहीं। कहीं पर भी फ्लक्स पेस्ट या कुछ लगा हुआ है, तो अगर आपका फ्लक्स पेस्ट लगा है तो यूवी लगाने से ये होल्ड नहीं होगा। होगा क्या? The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Wait, God, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I've made it innocent, a bit of discontent. I'm finally facing it all.
अब देखो ये हैं तो सेम वैल्यू के रजिस्टर ना, इनपुट तो कहीं से भी दे सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें चेक करना है, मदरबोर्ड पर तो है नहीं। चलो, वहां पर 4.2 वोल्टेज दिख रहा है ना। अब चेक करने के लिए मल्टीमीटर का एक प्रोब माइनस से, और यहाँ पे चेक करना है ना कि कितना आ रहा है। आप बताना भाई देख के, पहले इधर बताओ कितना है। ये तो पूरा पूरा है। आ गया सही, बिल्कुल परफेक्ट है, हो गया आधा। अब कितना लोड ये मैनेज कर सकता है, इस पे देखते हैं। डीसी मशीन का पूरा वोल्टेज देख लेते हैं कितना ये 50% कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी मेरी डीसी मशीन, अभी रुक जाओ, 8.4 पे कर दे रहा है। अभी यहाँ पे हमने लॉक कर रखा है, ये 8.4 से ऊपर नहीं जाएगी। अब देखते हैं क्या इसको भी 50% कर रहा है ये। लगे कितने वैल्यू, वैल्यू क्या है 2.2। पहले फुल वोल्टेज देखो, फुल है। इधर पर देखो, वो एक्चुअली क्या है ना, इतना बारीक पॉइंट है, वायर हिल जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। और करें डिवाइड इसको, और ऊपर ले जाएं, और ऊपर लेके चलते हैं, पूरी डीसी मशीन ही फुल कर देते हैं। रुक जाओ भाई जरा। अब देखो, एम्पियर भी क्या करें, ये लो, फुल है पूरी। कुछ हुआ क्या उसको अभी तक, चेक करते हैं। पहले आप फुल वोल्टेज चेक करेंगे, पूरा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पूरा है ना। अब देखें 50% हुआ कि नहीं हुआ। हो रहा जी करीबन 15.5 के आसपास हो रहा है, तो सही है डिवाइडर सर्किट। अब समझ में आया डिवाइडर सर्किट है क्या। कहीं पर भी डिवाइड करके हमें 50% करना हो, या फिर अगर R2 की वैल्यू कम ज्यादा करेंगे तो उसमें फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डिवाइडर सर्किट। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे, मेहनत करोगे, और आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा।